बरेली में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में विरोध और समर्थन का दौर भी जारी है। रोजाना चुनाव के नए समीकरण और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में मतदाता भी असमंजस में पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय मेयर प्रत्याशी IAS तोमर को इस बार जीप का चुनाव चिन्ह मिला है, तो वहीं बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम कमल के फूल चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में डटे हुए हैं। उधर गली मोहल्ले की सरकार यानी वार्ड पार्षदों के बीच चुनाव जीतने के अपने अपने समीकरण हैं। कई वार्डों में प्रत्याशियों के रुख से हालात ये है कि जनता यह नहीं समझ पा रही है कि वार्ड में किसका समर्थन करें और मेयर की सीट पर किसे बिठाएं। लेकिन इस बार बरेली के एक वार्ड में ऐसी गोटी फिट हुई है कि जनता भी असमंजस में पड़ गई है। दरअसल बरेली के वार्ड संख्या 66 में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी संजय राय के चुनावी पोस्टर की चर्चा गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पोस्टर देखकर हर कोई हैरान और असमंजस में है। इस पोस्टर में पार्षद प्रत्याशी संजय राय के लिए चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट मांगा गया है, तो वहीं मेयर पद के लिए सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IAS तोमर के लिए चुनाव चिन्ह जीप पर वोट देने की अपील की गई है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पोस्टर समर्थक पंकज रोहतगी की ओर से छपवाया गया है, जिसमें नीचे समर्थक पंकज रोहतगी और उनके साथियों के नाम निवेदक के तौर पर लिखे हुए हैं। पोस्टर को लेकर जब शहर में चर्चा फैली और पोस्टर वायरल हुआ तो दो तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। मेयर के लिए जो है डॉक्टर IAS तोमर जी का अपना रखा था। उनका मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध है, लगभग 40 साल पुराने संबंध है मेरे पारिवारिक। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। मैंने देखिए मैं भाजपा का हूँ और भाजपा का ही रहूँगा। तो बोले आप जो है मेरे को नहीं बुलाइएगा, मैं आपके घर से बाहर से लौट जाऊँगा। तो मैंने नहीं साहब ऐसा नहीं है। जब संबंध होते हैं किसी व्यक्ति से आपके पर्सनली और कोई आपसे अगर कह रहा है कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य है एक कि उन्हें सम्मान देना। तो मैंने उनकी कल एक चुनावी मीटिंग रखी थी। चूँकि मैं दिल से भाजपा हूँ और रहूँगा हमेशा, कोई मुझे बदल नहीं सकता। शायद धन बल किसी भी प्रयोग करने के बाद मुझे बदल नहीं सकता। चूँकि यहाँ के कई जब उन लोगों को ये पता लगा कि यहाँ से तोमर साहब की एक मीटिंग है तो सबसे पहले मेरे पास आलोक सेठ जी जो सपा के सभासद के लिए खड़े हुए हैं वो आए, बोले मैं इस मीटिंग में आना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर तोमर जी से सबसे पहले ये कह दिया था कि मैं सपा पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आएंगे, मैं आपका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। तो यही हुआ, कोई भी नहीं आया। बाकी आसपास जो और सभासद लोग खड़े हुए हैं वो भी आए कि हमें जोड़ लीजिए। तो मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा। चूँकि मेरी मजबूरी ये थी कि तोमर साहब से मेरे पारिवारिक संबंध होने की वजह से मुझे उनकी सभा करनी पड़ी। उसके साथ में चूँकि मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे इन सब चीज़ों का संज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो एक फ्लैक्स बनवाया था वो बनवाया था मेयर पद के प्रत्याशी के लिए डॉक्टर तोमर साहब के लिए अपील की गई थी। और उसमें मेरे क्षेत्र के भाजपा सभासद जो हैं संजय राय, उनके लिए अपील की गई थी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, मेरे परिवार का विचार था। क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि एक बैनर के नीचे नहीं लाना चाहिए, मगर उसमें संजय राय जी का कोई भी रोल नहीं है, ना उनके संज्ञान में है ये बात कि उनकी फोटो लगाई गई है या नहीं है। मगर चूंकि मेरे यहाँ जितने लोग आए थे तो चूंकि भाजपा से संबंधित हैं और मेयर साहब के सम्मान के लिए आए थे, तोमर साहब के लिए, तो ये इत्तेफाक है। एक इसमें संजय राय जी का कोई भी दोष नहीं है। मैं दिल से भाजपा का हूँ। और आज अभी चंद मिनट पहले मेरे वार्ड में मेरे प्रिय पार्टी के प्रिय उमेश गौतम जी आए थे। उनका मैंने विधिवत स्वागत किया, तिलक लगा के, साफा पहना के। और चूंकि मैं एक भाजपा का हूँ, तोमर साहब के साथ तो हूँ ही हूँ, मगर मैं चूंकि भाजपा का हूँ और उनका सम्मान मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ गौतम जी का, और करता रहूँगा। ये इलेक्शन है, कोई जीते हारे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरा स्वभाव जो है एक हिंदू होने के नाते मैं पहले हिंदुत्व की बात करूँगा। क्या उस बैठक में भाजपा के भी पार्षद मौजूद थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे।
जैसे कि लोग मतलब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाजपा के पार्षद भी उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये झूठ है, बिल्कुल अफवाह है। सबसे पहले तोमर साहब जी की सभा समाप्त होने के बाद आलोक सेठ जी आए हैं यहाँ पे और मुझ पे हल्का सा नाराज हुए कि भाई साहब आप तो मुझको मना कर दिया। मैंने भाई ये चूंकि मेरा व्यक्तिगत था, ये इस सभा में जो भी पैसा खर्च हुआ मैंने अपने दिल से किया, कोई चंदा नहीं लिया, कोई किसी पार्टी से नहीं लिया, मैंने दिल से किया। तो इसमें किसी का मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना, मैं स्वतंत्र हूं अपने राय रखने के लिए। तो आलोक सेठ जी को नाराजगी हुई इस बात की, तो मैं उनकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सपा वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। डॉक्टर तोमर को इसलिए पसंद करता हूं, उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ता है, निर्दलीय है। और ये मेरा सब इलेक्शन वाले दिन जब उन्होंने नॉमिनेशन किया है उसी दिन डिसाइड हो गया था। हो सकता था कि अगर मुझे बाद में पता लगता कि सपा उन्हें समर्थन कर रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और मेरे यहाँ सपा का कोई व्यक्ति नहीं आया। क्या लगता है आपसे, मतलब भूल से ये लगा है पोस्टर में? भूल से नहीं, मुझे इतना देखिए राजनीतिक संज्ञान नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं है। भूल से तो नहीं कहूंगा, मैंने मोहबस कि मैं संजय राय से अत्यधिक प्रेम करता हूं। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे पूरा सम्मान देते हैं। भूल बस मैं कह दूं कि लगा है, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए लगा है कि मुझे संज्ञान नहीं था, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मुझसे वो हुआ। उसके लिए अगर लोगों को ऐतराज है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। और संजय राय के प्रति मेरा पूरा समर्थन है, रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज, आज मेरी कुछ विचारधारा बदल भी रही है, क्योंकि गौतम जी जब मेरे पास आए तो देखिए ऐसा होता है कि जब बिछड़े हुए मिलते हैं, मेरा पहले उनसे कोई विवाद नहीं है न कुछ है, चूंकि एक पार्टी के वो व्यक्ति हैं और मेरे लिए सम्मानित हैं। मेरे दिल में उनके प्रति वही स्नेह, वही भाव है।